ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 22वां अध्याय जरासंध की जय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध चंद की पुत्री अष्टि और प्राप्ति से विवाह किया था। अतः वह अत्यंत बलिष्ठ मगध राज क्रोध पूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के सहित मारने मारने की इच्छा से मथुरापुर पूर्व पर चढ़ आया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय राम और श्री कृष्ण चंद्र ने पुरातन शस्त्रों से ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका शांग धनुष, अक्षय बाण युक्त 2 टर्कस और कौमोद की नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे दिविज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित मान हल और सुनंद नामक मुसल आकाश से आ गए। तदनंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगध राज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे मां मुने, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले आ जाने के कारण श्री कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। हे दिव्योत्तम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और श्री कृष्णचंद्र ने पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अत्यंत दुर्धर्ष मगध राज जरासंध ने राम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हारकर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो उसकी अनेक बड़ी सेनाओं से पराजित न हुई। यह सब भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण चंद्र की सन्निधि का ही महात्म्य था। उन मानव धर्मशील जगत की ये लीला ही है, जो कि ये अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है, तथापि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे थे। वे कहीं साम, कहीं दान, कहीं भेद नीति का व्यवहार करते थे तथा कहीं दंड देते और कहीं से स्वयं भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं होती रहती थी। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंश द्वाविंशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।